नमस्कार मित्रों, आज हम फिर से बीएससी सेकंड मैथ्स अभिसरण सिद्धांत हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर सेकंड देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अनंत श्रेणियों का अभिसरण। और इस चैप्टर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमने व्यवहारिक तुलना परीक्षण, अनुपात परीक्षण, इन तीन परीक्षणों का पूर्व वीडियोज के अंदर अध्ययन कर लिया है स्टूडेंट्स। तो देखिए जब अनुपात परीक्षण फेल हो जाता है, क्या है, अनुपात परीक्षण फेल हो जाता है स्टूडेंट्स, तो फिर हमें क्या है, राबे परीक्षण लगाना होता है। क्या है स्टूडेंट्स, जब अनुपात या तुलना परीक्षण, क्या है स्टूडेंट्स, अनुपात या तुलना परीक्षण जब फेल हो जाता है तो कौन सा परीक्षण लगाते हैं, राबे परीक्षण लगाते हैं स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये परीक्षण UN/UN+1 या फिर तुलना परीक्षण के विफल हो जाने पर लगाया जाता है सर्वप्रथम। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, राबे परीक्षण होता क्या है, क्या है, राबे परीक्षण होता क्या है स्टूडेंट्स। यदि धन पदों की श्रेणी समेशन UN इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, UN/UN+1 रेशियो टेस्ट के अंदर इतना मान तो निकाला ही निकाला जाता है, क्या है, इतना मान तो निकाला ही निकाला जाता है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये परीक्षण फेल कब होगा, जब UN/UN+1 का मान कितना आएगा, 1 आता है। तो इस परीक्षण के फेल होने के बाद में हमें राबे परीक्षण लगाना होता है। तो इस परीक्षण के अंदर हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, UN/UN+1 में से किसको घटा देंगे, 1 को घटा देंगे और यहां पर n से क्या है, मल्टीप्लाई करवा देंगे स्टूडेंट्स। n से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहां पर 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे और इसका मान एक l संख्या इस प्रकार से आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, और l संख्या इस प्रकार से आएगी, तो यहां पर l का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी हमेशा क्या होंगी, अभिसारी होंगी, हमेशा श्रेणी क्या होंगी, अभिसारी होंगी स्टूडेंट्स। और L का मान लेस देन इक्वल है तो श्रेणी क्या होंगी स्टूडेंट्स, सदैव और सदैव अपसारी होंगी। और L बराबर जब 1 मिल जाता है तो परीक्षण राबे परीक्षण क्या हो जाता है, फेल हो जाता है स्टूडेंट्स। और राबे परीक्षण फेल हो जाता है तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट लगाना होता है। उसका अध्ययन हम अगली वीडियोज के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें याद रखने के लिए केवल और केवल L को एक बार P मानकर चलना है स्टूडेंट्स, क्योंकि पूर्व वीडियोस के अंदर मैंने देखे स्टूडेंट्स, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के अंदर 1/n की पावर P, और वहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर P का मान 1 से बड़ा है, P का मान 1 से बड़ा है तो वहां पर क्या बताई स्टूडेंट्स, मैंने अभिसारी श्रेणी बताई थी। और P का मान 1 से अगर छोटा है तो वहां पर मैंने क्या है, अपसारी श्रेणी बताई। लेकिन वहां पर एक कंडीशन ऐसी भी थी, देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल भी था, साथ में क्या था, इक्वल भी था, तो श्रेणी मैंने क्या है, अपसारी बताई थी। लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, L के अंदर कहीं पर भी इक्वल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इक्वल एक होते ही परीक्षण क्या हो जाएगा, यहां पर फेल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, आप ऐसा सोचोगे कि गुरुजी ने पहले वहां पर अगर P बराबर 1 हो जाए तो सदैव और सदैव अपसारी श्रेणी बताई थी, लेकिन वो केवल और केवल हाइपर हार्मोनिक श्रेणी P बराबर 1 के लिए ही बताई थी स्टूडेंट्स। अगर L का मान P के इक्वल मानकर आप हिंट के रूप में एक बार याद रख सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर केवल और केवल 3 कंडीशन ही बनती है। कौन सी, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के अंदर क्या होता है, x का मान 1 से अगर छोटा है तो श्रेणी क्या होंगी स्टूडेंट्स, अभिसारी होती है सदैव। कौन सी होंगी, अभिसारी। और x ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होंगी, अपसारी होंगी। अब ये तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए कंडीशन है, ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी के लिए कंडीशन है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, कौन सा ही परीक्षण आगे क्यों न हो, राबे हो चाहे डी मॉर्गन हो चाहे लघुगण की परीक्षण हो, सभी के अंदर ये ही कंडीशन लगने वाली है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर L का मान ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर सदैव और सदैव श्रेणी क्या होंगी, अभिसारी होंगी। और ऐसा देखिए स्टूडेंट्स, P के अंदर ही ऐसा हो रहा है, P ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी भी क्या है, अभिसारी है।
श्रेणी क्या है, अभिसारी है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं रखनी है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं हम, और निम्न श्रेणी के अभिसरण की जांच कीजिए। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, राबी टेस्ट लगाया गया है, और राबी टेस्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम आंसर अनंत श्रेणी दी गई है उसका nवां पद निकालते हैं। तो nवां पद क्या है, देखिए स्टूडेंट्स 3, 6, 9, 12 और मैन बट्टे के अंदर 7, 10, 13, 16। और अब देखिए स्टूडेंट्स डैश डैश, इस टर्म को मैं क्या है, इस टर्म को मैं 3n-3 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, 3n-3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पर nवां पद किसी भी तरीके से ले सकते हो, ये जरूरी नहीं यही लेना है हमें, लेकिन इन सभी मानों को क्या है, संतुष्ट करना चाहिए। केवल और केवल क्या करना चाहिए, संतुष्ट। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 3 मान आना चाहिए। n बराबर में अगर देखिए स्टूडेंट्स 2 रखता हूं तो 3 गुणा 2 6, 6 में से 3 गया 3, और अगर 3 रखने पे 9 - 6, 9 - 3 तो 6 निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से इन टर्मों को क्या है, संतुष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हर के अंदर 3n+1 लिखा जाएगा। 3n+ क्या लिखा जाएगा, 1। और x की पावर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बढ़ते क्रम के अंदर यहाँ पर देखिए पहला मान क्या है, 3 है, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स मान कितना है, 4। तो यहाँ पर क्या है, n-1 लिख देते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स n का मान 3 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, एक बार मान लीजिए स्टूडेंट्स 3 रखता हूँ, तो 3 - 1 2 आएगा मान, और यहाँ पर 3 रखने से 9 - 3 तो 6 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारा सेकंड मान है वो 6 निकल रहा है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो अनंत श्रेणी दी गई है उसका nवां पद निकालना होगा। तो nवां पद देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस होंगी, आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स un+1 का मान निकालते हैं। un1 इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स डैश डैश 3n-3, और यहाँ पर n की जगह n+1 रखना है, तो इसका मान स्टूडेंट्स 3n बनता है। कितना n बनेगा, 3n। यहाँ पर नीचे 3, 10, 13, 16, 3n+1 तो लिखा ही लिखा जाएगा, और यहाँ पर n की जगह n+1 लिखने के बाद में 3n+4 मान बनता है मेरा। और यहाँ पर n की जगह n+1 रखने पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर n बनता है स्टूडेंट्स। उसके बाद में अब हमें क्या करना होगा, un/un+1। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार अनुपात परीक्षण तो या तुलना परीक्षण तो हमें क्या है, लगाना ही लगाना होगा। क्या है, तुलना परीक्षण तो पहले क्या है, लगाना ही लगाना होगा। क्या है, अनुपात। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हम अनुपात परीक्षण की सहायता से un/un+1 का मान निकालते हैं। तो इसका मान देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर केवल और केवल देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास इतनी टर्में ही शेष रहेगी। क्या है, इतनी टर्में ही शेष रहेगी। और इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सॉरी xn से xn भी क्या है, कैंसिल हो जाएगा। un के अंदर un+1 का भाग देंगे तो केवल यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 1/x शेष रहने वाला है। तो 3n+4 और बट्टे 3n और 1/x, un के अंदर un+1 का अगर भाग देते हैं तो ये टर्म शेष रहेगी स्टूडेंट्स। और इन टर्मों के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं दोनों तरफ। क्या है, लिमिट n/∞, लिमिट n/∞। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर 3 और n कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर 1+4/3n और n/3n और 1/x। यहाँ पर 3n से 3n को कैंसिल कर देंगे, और लिमिट लेने के बाद में इसका मान भी क्या है, 0 हो जाता है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास केवल और केवल 1/x मान शेष रहता है। कितना मान शेष रहेगा, 1/x। और 1/x शेष रहने के बाद में तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जब 1/x अतः समेशन un, समेशन है un, अभिसारी है
और अभिसारी कब होंगी स्टूडेंट से, जब x लेस देन क्या हो, 1 हो। ऐसा मैंने गुणोत्तर श्रेणी के अंदर बताया है स्टूडेंट्स। और अपसारी कब होंगी, अपसारी है x ग्रेटर देन 1। अपसारी कब होंगे स्टूडेंट्स, x ग्रेटर देन 1 हो। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पर x बराबर अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ, x बराबर कितना मान पुट कर देता हूँ, 1 मान अगर मैं पुट कर देता हूँ, तो देखिए स्टूडेंट्स un बट्टा un प्लस 1 है, इसका मान कितना निकल कर आ जाता है, 1 निकल कर आ जाता है। कितना निकल कर आ जाता है, 1 निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अनुपात परीक्षण है वो क्या है, अनुपात परीक्षण विफल हो जाता है। कौन सा परीक्षण विफल हो जाता है स्टूडेंट्स, अनुपात परीक्षण विफल हो गया। और अनुपात परीक्षण विफल होने के बाद में हमें क्या करना होगा, राबे परीक्षण किस प्रकार से ऑपरेट करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, राबे परीक्षण, तो जब x बराबर 1 तो un बटा un प्लस 1 और इसका मान देखिए स्टूडेंट्स 3n प्लस 4 और बट्टे 3n मान निकल कर आता है। और राबे परीक्षण के अंदर एक खास बात ये भी ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3n है, यहाँ पर 3n है, तो यहाँ पर लगभग मान देखिए स्टूडेंट्स जो n की मैक्सिमम पावर है, n की मैक्सिमम पावर है और जो संख्यात्मक मान है वो लगभग यहाँ पर बराबर आ जाता है, तभी स्टूडेंट्स राबे परीक्षण लागू होता है। तभी क्या होगा, राबे परीक्षण लागू होता है। अब उसके बाद में राबे परीक्षण के अंदर हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, un बटा un प्लस 1 में से 1 को घटा देंगे और n से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए राबे परीक्षण n का n 3n प्लस 4 बट्टे 3n माइनस 1 कर देंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर 3n को लघुत्तम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर n का n और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3n प्लस 4 और माइनस 1 और यहाँ पर 3n, तो यहाँ पर 3n लिख देंगे स्टूडेंट्स। अब उसके बाद में 3n से 3n को कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट्स और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स n से इस n को कैंसिल कर देंगे तो हमारा संख्यात्मक मान 4/3 निकल कर आता है। क्या है, 4/3। और दोनों तरफ देखिए स्टूडेंट्स अगर हम लिमिट लेते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यहाँ पर n शेष रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जो इसका मान है वो किसके बराबर आना चाहिए, l, और l क्या है, अशून्य और परिमित संख्या है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स 4/3 है वो बड़ा है किससे, 1 से। 4/3 जो 1 से क्या है, बड़ा है। तो राबे परीक्षण से समेशन un क्या है स्टूडेंट्स, अभिसारी है। कौन सी श्रेणी है, राबे परीक्षण से समेशन un क्या है, अभिसारी है। और वैसे देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर श्रेणी पहले हमने देख ली है, अगर x से x लेस देन 1 है तो श्रेणी अभिसारी है और x ग्रेटर देन इक्वल है तो श्रेणी क्या है स्टूडेंट्स, अपसारी है। क्या है, अपसारी। अलग अलग कंडीशनों पर भी देख ली और समेशन un क्या होंगी, अभिसारी होंगे स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम राबे परीक्षण को लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। अगले वीडियोज के अंदर एग्जाम्पल नंबर 5 को हल करेंगे राबे परीक्षण का। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।